नमो सतपुरुष को, नमन करूं जी हर बार। चरण कमल में राखियो, मेरे सतगुरु सरजनहार। हाथ जोड़े करूं विनती, चरण निवाऊं शीश। सतगुरु तारा चंद महाराज ने, नाम दिया बख्शीश गुरु जी मारे। दया की दाता हो भेदी अगम के जी। दया करो मेरे साईया, हम भव सागर मां। आप ही बह जाएंगे, जो तुम न पकड़ोगे मां। जिन पर सतगुरु हुए दयाल, वहाँ घर काहे की कमी। जिन पे दात हुए दयाल, वहाँ घर काहे की कमी। वहाँ घर काहे की कमी, वहाँ घर काहे की कमी। जिन पे सत होए दयाल, वहाँ घर का की कमी। जिन पे दाता होए दयाल, वहाँ घर का की कमी। कोई तो परख मोर असर भी, कोई तो परख लार। कोई तो परख मोर असर भी, कोई तो परख लार। संत जो परख नाम हरि का, हो गए माल माल। मगर काहे की कमी। जिन पे सतगुरु होए दयाल, वहाँ काहे की कमी। जिन पे दात होए दयाल, वहाँ घर काहे की कमी। राजा राणा पच पच मर गे, हुए हाल बेहाल। राजा पच पच मर गे, हुए हाल बेहाल। संत भरोसे राम नाम के, भयमान भोपाल। काहे की कमी। जिन पे दाता होए दया, वहाँ घर काहे की कमी। वहाँ घर काहे की कमी, वहाँ काहे की कमी। जिन पे सत होए दयाल, वहाँ
काहे की कमी, जिन पे दाता हुए दयाल वहाँ घर काहे की कमी। मुझ पे दया हुई सतगुरु के काटे जम के जा, मुझ पे दया हुई दाता की काटे जम के जा। जन्म जन्म के पाप निवारे कर दिए आज निहार, वहाँ घर काहे की कमी। जिन पे सतगुरु हुए दयाल वहाँ घर काहे की कमी। जिन पे दाता हुए दयाल वहाँ घर काहे की कमी। रहट चलत जुग चार बीत कबून लागे जा, रहट चलत जुग चार बीत गे कबून लागे जा। कहे कबीर सुनो भाई साधो भर दिए सागर ताल वागर काहे की कमी। जिन पे सतगुरु हुए दयाल वागर काहे की कमी। जिन पे दाता हुए दयाल वागर काहे की कमी। राधा स्वामी। वहाँ घर काहे की कमी। जहाँ घर चर्चा न राम की संत नहीं मेहमान, वो नर जीवित मृतक भये और घर भया शमशान। जिस घर में चर्चा प्रभु के नाम की ना हो, जिस घर के अंदर संतों फकीरों का महात्माओं का आना जाना ना हो, उस इंसान का तो हृदय तो मरे जैसा होगा और घर उसका एक शमशान की तरह से होगा। क्योंकि दुनिया में एक ही चीज़ है जो सबसे उत्तम है, सब प्रकार की खुशियों आनंदों से भरा हुआ है, जिसमें कोई राग द्वेष ईर्ष्या की कोई किसी प्रकार की कमी नहीं, कोई जिसमें बुराई नहीं। वो चीज़ सिर्फ प्रभु का नाम है। प्रभु का नाम जिसने इसे घर में बसा लिया, हृदय में बसा लिया। देखो घर का नाम आया तो मैं आपको एक नई बात और बताना चाहता हूँ कि घर एक नहीं, घर चार प्रकार के हैं जिसमें जीव रहता है। चार प्रकार के तो उस निज घर से अलग घर हैं इसके। पहला घर ये काया है जिसके अंदर ये जीव बसता है। दूसरा घर पारिवारिक घर है जिसके अंदर इसका परिवार, जो इसके रिश्तेदार, पैदा की हुई संतान, भाई बंधु माँ बाप जिसमें रहते हैं। तीसरा घर समाज है जिसके अंदर इसके रिश्तेदार नातेदार मित्र और उसके नज़दीकी और संबंधी और मेल मिलाप वाले व्यक्ति रहते हैं। चौथा घर संसार है, पूरा संसार जिसमें सारा कार्य व्यवहार सब प्रकार के लोग जिसमें रहते हैं। इन चार घरों का बर्ताव जब तक जीव का अच्छा नहीं होता है, पवित्र नहीं होता है, तब तक ये निज देश और निज घर जाने की बात सोच भी नहीं सकता। पहला घर जो निज घर, जिस घर में ये रहता है, जिस घर में आत्मा निवास करती है, इसका मन पवित्र होना चाहिए। इसके अंदर अगर मन में मलिनता है, अच्छे विचार नहीं हैं और इसमें तरह तरह की कामनाएं जो पैदा होती रहती हैं और उनकी पूर्ति हेतु ये बारी संसार में बर्ताव और व्यवहार करता है, तो सब का सब उसके कारण बिगड़ता है। अगर अंतर के अंदर इसको शांति हो, इसके ज्ञान विवेक विचार सही काम करते हों, मन के पीछे इंद्रियां ना भागती हों, इंद्रियां स्वाद के रस के लिए ना तड़पती हों, शरीर में जो है कोई किसी प्रकार की लालसा
या आदमी को तमन्नाएं ना हो, इसका मतलब ये नहीं कि जीने की ही तमन्ना ना हो। जीवन जीने का मतलब संसार के पदार्थों को भोगना नहीं है। जीवन तो जितना हमें ये सांसा रूपी पूंजी लेके आए हैं, उसमें सांस सांस में नाम सुमरने के लिए, प्रभु को याद करने के लिए ये हमें चोला मिला है। कई भी है फकीरों ने, महापुरुषों ने फरमाया, सांस सांस में नाम सुमर, व्यर्था सांस ना खोए, क्या जाने इस सांस का आवन होना। भरोसा नहीं सांस का, आज है कल को नहीं होगा। अभी है साथी, कौन कब बिछड़ जाए पता नहीं है। इंसान है कि मानता नहीं है, कदम कदम पर झूठ बोलता है, छल कपट करता है, बेईमानियाँ करता है, लूट खसूट करता है और अपने मन को इतना मलिन कर लेता है, इसको भलाई और बुराई में कोई अंतर ही नजर नहीं आता। कबीर साहब ने एक वाणी में फरमाया, घर में झगड़ा भारी साधो, घर में झगड़ा भारी। इस घर के अंदर बहुत भारी झगड़ा है। जब भी कोई बात होती है, मन के अंदर तुम्हारे द्वंद्व पैदा होता है। मन कुछ कहता है, इंद्रियां कुछ कहती हैं, रूह कुछ कहती है। रूह की इच्छा कभी नहीं होती कि गलत काम करवाए। जब भी कोई ख्याल बुरा ऐसा आता है तो तुम्हारे अंतरात्मा की आवाज़ आती है कि ये करना गलत है, ये पाप कर्म है, ये हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन यह मन है, क्योंकि ये बड़ा ताकतवर बना हुआ है। ताकतवर किसने बनाया? हमने बनाया। आज नहीं, युग युगांतरों से, जन्म जन्मांतरों में ज्यों ज्यों जन्म लेते गए, मन के कहे में चलते गए। मन का राज है। ये मन हमारे ऊपर शासन करता है और ये काल का एजेंट है। जिस प्रकार से काल पुरुष करवाता है, मन उसकी डायरेक्शन पे काम करता है। तो मन को हमने भी बलवान बना दिया। मन को कमज़ोर बनाने के लिए सतगुरु ने जो हमें नाम रूपी भाल दी है, तलवार दी है, औजार दिया है, स्रोत दिया है, जो उससे तरीका बताया है, उससे मन को कमज़ोर और दुर्बल बना देते हैं, जिससे मन हमारे कहे में जब चलने लगता है तब सारे काम सही होते हैं। ये तो पहले घर का काम है। इस घर से बाहर निकलते हैं तो दूसरा घर पारिवारिक घर है। उस परिवार के अंदर हमारे अपने बेटे, बहू, लड़की, पत्नी, माँ बाप हैं। उनके अंदर रहते हुए हमें अपने प्यार का बर्ताव करना, अच्छा व्यवहार करना, एक दूसरे के मन को जीतना, विश्वास को जीतना, हर किसी को अच्छी बात कह के और घरों में प्यार प्रेम का वातावरण अच्छा बनाना। जिस प्रकार से रामायण में कहा है ना, जहाँ सुमति वहाँ सुख नाना, जहाँ कुमति वहाँ दुख विदाना। सुमति होनी चाहिए, अच्छी मति, अच्छे गुण। परिवार में जब प्यार है, आपस में तालमेल अच्छा है, बूढ़े बुजुर्ग की जहाँ बात मानी जाती है, छोटों से जहाँ प्यार का बर्ताव किया जाता है, ज़बान से जहाँ मीठा बोला जाता है, काम जहाँ बांट के करते हैं, उनमें एकता है, आपस में मेल जोल जहाँ अच्छा, जो ठीक ढंग से काम करते हैं, तो उस परिवार में सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। उस परिवार में रह के आदमी कोई भी काम करना चाहेगा, कभी भी उसको नुकसान, टोटा या कमी नहीं आ सकती। लेकिन जिस परिवार में आपस में तकरार रहती है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, तो वो परिवार भी बर्बाद हो जाते हैं। और वो चाहे कोई भी काम करो, जिस काम में उनको ये लगता हो कि इसमें बहुत बड़ा लाभ होगा, वहाँ उनको बड़े से बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन इस घर में जब उसको प्यार प्रेम अच्छा वातावरण मिलता है, तो भक्ति करने के लिए सबसे अच्छा तरीका वही है। उसको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। माँ बाप की जहाँ सेवा होती है, उनको मंदिर मस्जिदों में बुत परस्ती की ज़रूरत नहीं है। गुरुओं के पास जाके उनकी सीख की ज़रूरत तो है बहुत ज़रूरी, लेकिन चाहे वो बेशक वहाँ ना जाए, जो माँ बाप की सेवा करता है उसमें कुल देवताओं का, पूरे सृष्टि के देवी देवताओं की पूजा कर लेता है। इसलिए अच्छा वातावरण दूसरा घर ये है। तीसरा घर, इससे बाहर निकलते हैं, समाज का है। समाज का दायरा जहाँ बढ़ जाता है, जहाँ हम अपनी रोजगार करते हैं, आजीविका कमाते हैं, लोगों से संपर्क में आते हैं, किसी से लेते हैं, किसी को देते हैं, किसी के लिए कुछ काम करते हैं, कोई हमारे लिए करता है। उस बर्ताव में हम अगर अच्छा अपना चरित्र दिखाते हैं, अच्छे अपने आचार विचार और व्यवहार दिखाते हैं,
अपना शुद्ध आचरण उनको दिखाते हैं, तो यूँ समझो कि वहाँ हमारे लिए सबके अच्छे ख्यालात, अच्छे विचार होंगे, तो हमें मानसिक शांति मिलेगी। जहाँ भी अच्छे काम करेंगे उसकी शांति हमारे मन में आएगी। जब मन शांत होगा, मन में तो मन चाहे कोई भी काम करना चाहे उसको खूब ही कर सकता है। चौथा दुनियादारी का मामला है, उसमें तो सब जाति, सब धर्म, सब प्रकार के लोग मिलेंगे। कोई बुरा भी कहेगा, कोई भला भी कहेगा, कोई झगड़ा भी कर लेगा, कोई गालियाँ भी दे देगा, कोई और भी बुरा बर्ताव कर देगा, लेकिन उसमें भी आदमी को बहुत सोच समझ के, सूझबूझ के साथ अगर बर्ताव करता है, वो आदमी संत गति का जाके बनता है। और जब उस गति से वो पार निकलता है, फिर वो समझो कि निज घर के लिए जाने के योग्य, उसको रोकने वाला दुनिया में कोई नहीं है। ये महापुरुष ही इन बातों को समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं। ये कोई ऐसी बुद्धि का विचार नहीं है, ख्यालात नहीं है। नित्य प्रति के देखते भी हैं, जानते भी हैं, लेकिन करना बड़ा कठिन है। अगर करनी को हम बढ़ा लें और सुन के भी अगर हम उस पर चलने की कोशिश करें, तो ज़्यादा नहीं तो 2%, 5%, 10% अगर कर भी लेंगे, तो और लोगों से कम बहुत अच्छे हो जाएंगे। और जब अपने मन में ये हमें महसूस होगा कि इतने लोगों में हम अच्छे हैं, तो हम बहुत करेंगे। तो ये उस घर की बात कही है, लेकिन इसमें कबीर साहब ने जो कहे कि जिन पर सतगुरु हुए दयाल, दयाल सतगुरु उन पर अपने आप ही हो जाता है। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, पहले अपने अंदर वो गुण पैदा कर लो आप, फिर तो सतगुरु के परमात्मा ही खुश हो जाएगा। किसी का बीच में जामन लेने की ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ों को जो अपना लेगा, तो परमात्मा भी उनके पीछे पीछे फिरता है, मेरा भगत भूखा ना रह जाए, इतना सच्चा इंसान है, इसमें कोई कमी ना आ जाए, कोई दुख ना हो जाए इसको। उसके सारे काम खुद परमात्मा वहाँ आके संवारता है, किसी भी रूप में उसके प्रगट होके सारे काम करता है। इसलिए कही कि जिन पर सतगुरु हुए दयाल, वहाँ घर काहे की कर। अरे उनको चीज़ मांगने की ज़रूरत नहीं, दुनियादारी की चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। दुनियादारी की चीज़ें हमारा जीवन यापन के लिए, काम चलाने के लिए तो ज़रूरी हैं, लेकिन ये जो है रूह के काम की कोई चीज़ नहीं है। रूह के क्या काम आएंगी ये? रूह के काम आने वाली चीज़ तो है, वो तो हम खोए बैठे हैं। पास होते हुए दूर बनाई रखी है, सस्ती होते हुए भी उसको बहुत महंगा बना दिया है। उसको हम किसी भी हाल में अगर लेना चाहें तो उसकी कोई किसी कीमत नहीं चुका सकते। लेकिन जब इतनी सुलभ है, इतनी सस्ती है, पास है, करीब है, और हमें सहज में मिलती है, और उस चीज़ को हम अगर नहीं करते हैं, तो फिर हमें कैसे शांति मिलेगी, कैसे हमारा जीवन सफल होगा, और कैसे इस जीवन की सब कामनाएं पूरी हों। इसलिए सारी चीज़ें इसी में आ जाती है। सतगुरु दयाल उस पे होगा जो कोई दया के लिए याचक बन के आएगा। दया की कोई याचना करेगा, सतगुरु उसी को देता है। जब किसी के पास कोई कुछ मांगने के लिए नहीं जाता, तो देने वाला उसके पास आके नहीं देता। अगर देता भी है तो उसका देने का वो फ़ायदा नहीं है जो इंसान खुद चल के लेने के लिए जाता है। जो लेने के लिए जाता है उसको कोई ऐसी दुनिया में बहुत कम घटनाएं होती हैं जो कोई निकम्मा आदमी होगा जो इनकार करेगा, लेकिन सतगुरु के दरबार में किसी चीज़ की कमी नहीं है। इसीलिए कि सतगुरु के दरबार में कभी काहू की ना किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन किस इंसान को, उस इंसान को नहीं मिलती हैं जिसके दिल में सच्चाई नहीं है। बंदा मौज न पावे चूक चाकरी में, उस बंदे को मौज प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि उसकी चाकरी के अंदर चूक होती है। चाकरी में चूक कौन करता है? जो मन में दुविधा रखता है, चतुराई रखता है, छल कपट में बढ़ता है, बेईमानियों में रहता है। अगर साफ होके तुम जाओगे, दुनिया तुम्हारे लिए साफ है। पवित्र होके जाओगे, दुनिया तुम्हारे लिए पवित्र है। तुम्हारे ख्याल अगर खुद के अच्छे नहीं है, तो तुम्हारे लिए दुनिया कुछ भी नहीं है। सब कुछ अपने मन के अंदर सजाने से है। इसको पवित्र बनाया, दुनिया पवित्र बन जाएगी। तुम्हारा मन कलुषित है तो दुनिया तुम्हारे लिए बिल्कुल काल रूप है। इसलिए प्रेमियों, अपने विचार और ख्यालात को जब अच्छे रखोगे, अपने मन को संवारोगे, घर परिवार में अच्छे रहोगे, समाज में अच्छा बर्ताव करोगे, दुनियादारी में अच्छे बन के दिखाओगे, तो तुम्हारे लिए खुदा के दरबार जो तुम्हारा निज घर खुला मिलेगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, प्यार। राधा स्वामी।